हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल अंडरस्टैंड मैथ के ऊपर। मैं आपको करवा रहा था प्लस 2 क्लास के मैथ का चैप्टर फर्स्ट। उसमें हम कर रहे थे एक्सरसाइज 1.2 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन। उसमें हमने 6 क्वेश्चन तो कर लिए थे 1.2 के। आज हम करेंगे 7th क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको और कोई 1.1 के क्वेश्चन देखने हैं तो वो मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। एग्जाम्पल भी और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सारे मैंने वहां पर आपको करवा रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज वन ऑन टू और बाइजेक्टिव। हमें इन्होंने ये एफ ऑफ एक्स दे रखा है, इसमें हमें प्रूव करना है कि ये 1 है, ऑन टू है और या बाइजेक्टिव है, और अपना आंसर जस्टिफाई भी करना है। अगर 1 या ऑन टू आया तो उसे हमें जस्टिफाई भी करना है। तो हमें फर्स्ट पार्ट करते हैं हम 7th का। एफ ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 4x। ये हमें क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स। अगर हम इस एफ ऑफ एक्स में यहाँ पर हमने 0 रखा तो यहाँ पर भी 0 रखेंगे, फिर 4 × 0 0, तो क्या बचेगा, ओनली 3। मीन्स अगर हम 0 वैल्यू रखते हैं एफ ऑफ एक्स में तो क्या मिलेगा हमें, 3। और अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो यहाँ रखेंगे 1, 4 × 1 माइनस के 4 1, और 3 - 4 क्या आएगा, माइनस का 1। और अगर हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो 4 × 2 8, तो क्या आएगा, 3 - 8, तो क्या बन जाएगा, माइनस का 5। और अगर हम यहाँ पर 1/2 रखेंगे तो क्या बनेगा, 3 - 4। x की जगह हमने क्या रखा, 1/2, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2। तो 3 - 2 1। तो आपने एक चीज नोट की होगी, सबकी क्या बन रही है, यूनिक इमेज बन रही है। ऐसा तो नहीं है कि 2 एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही हो। तो हम लिख सकते हैं फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक सो इट इज अ वन फंक्शन। इसी कारण हम इसे क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, 1 फंक्शन है। अब हमें ये क्या करना है, आंसर को जस्टिफाई करना है। चलिए अब हम इसमें क्या मानेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 4x। यहाँ हमने क्या माने, 2 एलिमेंट माने, x1 और x2। तो जब हम x1 मानेंगे तब क्या बनेगा, 3 - 4x1, और जब x2 मानेंगे तब क्या बन जाएगा, 3 - 4x2। इफ एफ ऑफ x1 और इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, मतलब हमने क्या माना, अगर ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो क्या आ जाएगा, दोनों को इक्वल रख देंगे। 3 - 4x इज इक्वल टू 3 - 4x माइनस के 4x2। ठीक है, अब 3 से 3 कैंसिल, -4 से -4 कैंसिल, तो क्या बचा, x1 इज इक्वल टू x2। अब आगे ये दोनों इक्वल आ गए। अब दोनों इक्वल आ गए तो हमारी जस्टिफिकेशन प्रूव होगी कि ये क्या है, 1 फंक्शन है। अब हम करेंगे ऑन टू फंक्शन प्रूव। देखिए ऑन टू में क्या है, कोडोमेन में क्या है, रेंज है, मतलब रियल नंबर है, और रेंज में क्या है, रियल नंबर, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एफ ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर, तो इसमें भी रियल नंबर है और इसमें भी रियल नंबर है। तो क्या आ गया, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। तो इसी कारण से भी हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया, दोनों इक्वल आ गए। अब हम इसके भी क्या करेंगे, जस्टिफाई करेंगे इसको भी। देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या रखेंगे हम, वाई, क्योंकि यही हमें प्रूव करना होता है, तभी ये इसकी जस्टिफिकेशन प्रूव होगी। अब देखिए, क्योंकि 1 में तो क्या था, दोनों इक्वल आने चाहिए थे, और ऑन टू में क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई के इक्वल आना चाहिए। अब एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, 3 - के 4x। अगर हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वो हमें वैल्यू किसकी मिलेगी, y की मिलेगी। इस कारण यहाँ पर क्या रख दिया हमने, y। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू 3 - के 4x। तो हम 4x को क्या लेके आ गए इधर, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, और इस y को हम इधर ले जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव का। तो अब
4 इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई बाय 4। अब देखिए ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, तो यहाँ रखेंगे f ऑफ x हमारे पास ये था, तो हमने वैल्यू रखेंगे यहाँ पर x की, इसकी जगह देखिए 3 माइनस 4, x की वैल्यू रखी 3 माइनस वाई डिवाइड बाय 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा 3 माइनस 3 और ये माइनस माइनस प्लस वाई, तो इज इक्वल टू वाई बचेगा, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओनली y की वैल्यू बचेगी। अब आ गया f ऑफ x इज इक्वल टू वाई, यही हमें प्रूव करना था इसमें। चलिए अब देखते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट है f ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले इसका डायग्राम, क्या है दोनों में रियल नंबर। अब देखिए अगर हम यहाँ पर क्या रखेंगे f ऑफ x में 0 रखी, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1, तो जब भी हम 0 रखेंगे तो क्या मिलेगी हमें इमेज 1। और अगर पॉजिटिव का 1 रख रहे हैं हम इसमें, तो क्या बचेगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2। और जब माइनस का रखेंगे, क्योंकि हम माइनस इसमें स्क्वायर करेंगे माइनस का, तो वो भी पॉजिटिव आएगा। अब देखिए -1 रखा है यहाँ पर हमने, तो क्या आया पॉजिटिव का 1, तो उसमें भी इमेज क्या बन रही है 2। तो चाहे तो पॉजिटिव 1 रख ले, चाहे -1, तो हमें इमेज क्या मिलेगी इसकी पॉजिटिव का 2। और जब यहाँ पर रखेंगे 2 का स्क्वायर 4, और माइनस का रखेंगे तब भी 2 का स्क्वायर क्या आएगा पॉजिटिव का 4, तो क्या 4 प्लस 1 5, तो इसमें भी इमेज क्या बनेगी दोनों के इसमें पॉजिटिव का 5। तो इस कारण आपने ये चीज देख ली होगी कि दो एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है, तो इसी कारण से हम क्या बोल सकते हैं कि फॉर एवरी यूनिक डोमेन इमेज इज नॉट यूनिक, सो इट इज नॉट वन फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें जस्टिफिकेशन की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि ये तो क्या आ गया नॉट वन फंक्शन आ गया। अब हम करेंगे प्रूव ऑन टू में क्या होता है, देखिए कोडोमेन में क्या है रेंज और ना रियल नंबर, और रेंज में क्या है हमारे पास 1 to 5, क्योंकि कोडोमेन में तो सारे क्या थे इन्होंने दिए हुए रियल नंबर दे रखे थे, तो उसे हमने लिख लिया कि ये क्या है रियल नंबर। और रेंज में हमारे पास क्या बने 1 to 5, अब ना तो इसमें 3 4 और नेगेटिव वाली संख्याएं सारी रह गई, तो ये क्या बोल सकते हैं रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, सो इट इज अ नॉट ऑन टू फंक्शन। इसी कारण से हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है नॉट ऑन टू फंक्शन, क्योंकि इसमें तो सारे रियल नंबर आ रहे हैं, इसमें कुछ पॉजिटिव नंबर ही आ रहे हैं और नंबर नहीं आ रहे, क्योंकि रूट वाली वैल्यू भी आएगी और फ्रैक्शन वाली भी, वो तो नहीं मिल रही है हमें रेंज में। तो इसी कारण से हम बोल सकते हैं कि ये क्या है सबसेट ऑफ कोडोमेन। इसी कारण से हम बोल सकते हैं कि ये क्या है नॉट ऑन टू फंक्शन है। अगर आपको कहीं पर भी किसी भी जगह पर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। धन्यवाद।